आप देख रहे हैं डाबरा समाचार से मनु मिश्रा को, जो निरंतर क्षेत्र में पहुंचा रहता है। संदर्भ में जो मैं बड़हलगंज में दिखा रहा हूँ, यहाँ पर राजेश तिवारी भी हैं और सभी लोग हैं। मैं कुछ ही पलों में आपको दिखा रहा हूँ। रखने की जिम्मेदारी भी हमारी आपकी अपनी है। और मैं जिस बात से शुरू किया था कि मैं इन लोगों से कुछ कहना चाहता हूं, यानी अपने बड़ों से एक गुजारिश करना चाहता हूं। हमारे बड़े, हमारे गार्जियन, हम लोग तो तब भी एक उम्र में पहुंच गए। जो लोग अभी 20-22 साल, 18 साल, 16 साल की उम्र में जिनके बच्चे हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ। मैं कचहरी में वकील हूँ और मैं वहाँ की रोज घट रही घटनाओं के आधार पे मैं आपसे हाथ जोड़ के कह सकता हूँ कि आप अपनी उस बेवजह की शर्म को त्याग दीजिए, क्योंकि किसी घटना के बाद आपको ज्यादा शर्मसार होना पड़ता है। आप अपने घरों में बातचीत करना प्रारंभ कर दीजिए और ऐसे मसलों पे संवाद जरूर प्रारंभ कर दीजिए। मैं इस बात की जिम्मेदारी ले सकता हूँ कि अगर हर परिवार में जिम्मेदारी से इन विषयों पर बातचीत होने लगेगी, आज के 10 साल बाद से ऐसी घटनाएं। मैं श्रद्धांजलि के रूप में 2 शब्द बोल दूंगा, एक मोमबत्ती जला दूंगा। इससे सच है, मैं पिछले 5 दिन से एक व्हाट्सएप स्टेटस और फेसबुक के पोस्ट से मुफ्त में आ चुका हूँ कि जो लोग इन मोमबत्तियों पर तंज कस रहे हैं, मैं भी मोमबत्ती पर तंज आप कसिए, लेकिन आप ही बता दीजिए कि क्या किया जाए। श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मैं श्रीमती अस्मिता चंद जी को अम्बेडकर चौराहे पे आयोजित श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से मैं एक नारी होकर के, एक माँ होकर के, एक बहन, एक बेटी के रूप में जो है उस देश की बेटी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। और मैं इस सभा के माध्यम से एक महिला होने के नाते जो है मैं न्याय की अपील करती हूँ कि जो भी दोषी हो उसको कठोर से कठोर सजा दी जाए। उस आरोपी को जो है इस तरह से दंडित किया जाए कि आने वाले समय में जो है एक एग्जाम्पल हो और कोई भी करना तो दूर की बात है, सोचने से भी उनकी रूह कांप जाए। मनोज जी भी हैं, जो दुर्गावती हैं, मनोज यादव और विधायक राजेश त्रिपाठी जी भी मौके पर मौजूद हैं और चेयरमैन प्रतिनिधि महेश कुमार जी भी हैं मौके पे। सही बात है, हम लोग भी जो है इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तब जो है हम लोगों को याद आता है कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। उसके बाद फिर हम लोग जो है सो जाते हैं। तो आइए इस बार हम लोग ये मुहिम इतना चलाया जाए कि हमारे देश की सरकार को न्याय, इस तरह से उस बेटी को न्याय मिले और ऐसा कानून बने कि आने वाले समय में जो है हमारे भारत देश की बहू, बेटियां, बहन जो है वो सुरक्षित हो जाए और कोई भी ऐसा घृणित कार्य करने से पहले 100 बार सोचे। और मैं तो कहूंगी कि इस तरह के लोगों को जो है सरे आम चौराहे पे जो है फांसी देने का काम करना चाहिए, ताकि एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल सेट हो। और मैं इस श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से जो है कलकत्ता के मुख्यमंत्री ममता जी को जो है चेतावनी देना चाहती हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि वो भी एक महिला है और वो, उनको शर्म आनी चाहिए। दुर्गा पूजा जो है उन्हीं के कलकत्ता में भव्य रूप से मनाया जाता है और उन्हीं के कलकत्ता में जो है इस तरह से देश की बेटी के साथ इतना बड़ा जघन्य कर्म होता है। उनको शर्म आनी चाहिए। और मैं तो इस श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से उनको ये चेतावनी देती हूँ कि अगर वो आरोपियों को जो है दंडित नहीं कर पाए तो आने वाले समय में वो दुर्गा पूजा बंद कर दे, देवियों की पूजा बंद कर दे। उनको कोई अधिकार नहीं है कि वो देवी पूजा करें। अगर अपने देश की, अपने राज्य की बेटियों की सुरक्षा वो नहीं कर सकती है, इस तरह के आरोपियों को जो है दंडित नहीं कर सके, उस पद पे भी रहने का कोई अधिकार नहीं। एक बार मैं पुनः जो है उस देश की बेटी को अपनी पूरी श्रद्धांजलि देती हूँ।
नमन करती हूँ और न्याय की अपील करती हूँ। ओम शांति शांति। जो क्रूरतम अपराध हुआ उसके लिए स्वयं को भी दोषी मानता हुआ ईश्वर से क्षमा चाहता हूँ और आप सबकी तरफ से अपनी बेटी से माफी मांगना चाहता हूँ। आप सबकी तरफ से मांगना चाहता हूँ। कहीं कुछ गलत हो रहा है, कहीं कुछ ऐसा हो रहा है, ये राक्षस समाज में पैदा हो रहे हैं, कोई गुनाह हो रहा है। ठीक है, वो प्रतीक है, वो बेटी है, वो जो कुछ उसके साथ हुआ है उसे कोई शब्द नहीं है। हमारे पत्रकारिता वकील साहब जो कह रहे थे कि वो मौन है, वो कारण है कि शब्द नहीं है। किन शब्दों से उपयोग किया जाए उस बेटी के लिए, उसे श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। बस इतना कहना चाहता हूँ, एक वक्त था गांव की बेटी हमारी बेटी हुआ करती थी, मेरी बेटी गांव की बेटी हुआ करती थी। मैंने इसी बरहलगंज के डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज में मार झगड़ा गोली चलते देखा है कि मेरे गांव की बिटिया के साथ फला गांव के किसी लफंगे ने कैसे गलत निगाह से देखा। गांव की बेटी हमारी बेटी बहन हुआ करती थी। दुर्भाग्य इतना नीचे गिर गए हम, हमारी बेटी भी हमारी रह पाएगी कि नहीं इसकी गारंटी समाज हमने नहीं पा रहा। पड़ोस की बेटी भी मेरी बेटी है, अब डर लगने लगा है। रिश्तेदार की बेटी भी हमारी बेटी है, उसे बेटी की नजर से देखो, अब डर लगने लगा है। हम जा कहाँ रहे हैं? क्या ये कड़वा सच नहीं है? क्या अधिवक्ता से लेकर राजनेता से लेकर मीडिया से लेकर समाज के जिम्मेदार लोग क्या जानते नहीं है कि बरहलगंज का सभा हमें डरा रहा है? बरहलगंज में जो कुछ सुनने को मिल रहा है वो कांप जा रही है। हे भगवान, हमारी माँ बहन बेटियों का क्या होगा? जो कुछ सुनने में आ रहा है मैं उसे सही इशारे में कह रहा हूँ। हमें जैसा कि प्रणव जी ने आपने कहा, एक तो धन्यवाद दूंगा अजय अजीत जी को और आपको, आपने एक संवेदनात्मक पहल किया, होनी चाहिए। मैं भी इस बात से सहमत हूँ जैसा कि अस्मिता जी ने कहा कि ये कहना या कोई और हमारे डॉक्टर बलोच जी कह रहे थे कि मोमबत्ती जलाने से क्या होगा, जागरूकता से ही होगा। इसका एक ही उपाय है, वरना रंगा बिल्ला का याद तो नौजवान नहीं जानते होंगे, लेकिन सीनियर में यहाँ बैठे हैं वकील साहब से लेके अस्मिता जी हैं, बहुत सारे लोग होंगे सीनियर। रंगा बिल्ला ने जो कुकर्म किया था वो उस समय का जघन्यतम अपराध था। फांसी तो हुई थी, निर्भया कांड कौन नहीं जानता, हुई तो थी फांसी। कानून तो है, मगर न कानून का सम्मान रह गया है, न कानून का भय रह गया है। हम तो बिना हेलमेट के चलते हैं, और दूसरा अगर कहता है कि हेलमेट लगा दो तो कहते हैं डरपोक। अजीब सी समाज की स्थिति बनती जा रही है। हमें इससे निकलना होगा। कानून का भय भी चाहिए और कानून का रिस्पेक्ट भी चाहिए। जो कानून का सम्मान करे उसके लिए भी। अपराधी को भी डॉक्टर की मजबूरी देखिए, एक डॉक्टर के साथ जघन्यतम हुआ, लेकिन अगर भागते समय उसे गोली लग जाए तो वही डॉक्टर समाज उसका इलाज भी करेगा। ये अधिवक्ता है, मगर कोई न कोई वकील मिलेगा ही उस अपराधी को भी जो कहीं न कहीं उसको बचाने की कोशिश करेगा। जैसा कि इसने बताया कि प्रिंसिपल ने कह दिया आत्महत्या है, यानी सारा मामला मुझे निचोड़ने लगता है आत्मनैतिकता का है। जब तक हमको स्वयं घर से हमें शुरू करना होगा, अपने मोहल्ले से शुरू करना होगा, बेटी को बेटी मानना होगा, माँ को माँ, बहन को बहन मानना होगा। वो वस्तु नहीं है। और जब हम ये तय कर लें जैसे मेरी बेटी के साथ कुछ भी होता है तो अनर्थ करने का जी करता है, तो दूसरे की भी बेटी के साथ जब हमारी नजर जाती है तो मेरे साथ अनर्थ करने के लिए कोई छोड़ पाता है। हमें जागना होगा। बहक रहा है समाज हमारा, विद्रुप हो रहा। मैं आज ही कह रहा था, हे प्रभु, अभी ये कलयुग का प्रथम चरण रहे तो ये हाल है। हमारे आने वाले 2-4 पीढ़ियों के बाद हमारे बच्चों की बेटियों का क्या होगा?
इतने राक्षस, इतने कुकर्मी समाज में, और ये शुरुआत हमें हम सबको मिलकर करनी है। कोई दादाबाजी का काम नहीं है। स्वयं के प्रति सख्त होने की जरूरत है। जैसा कि इन्होंने कहा, पड़ो जी ने हर हाल में स्वयं से ही शुरुआत करनी है। अपनी नजर को, अपने संयम को हमें रोकना ही होगा। कुछ चीजें प्रकृति ईश्वर प्रकृति गाढ़ जिसके होती है, मगर आत्मानुशासन करना ही होगा। बेटी को बेटी मानना होगा, अपनी भी बेटी को बेटी मानिए, क्योंकि अखबारों में खबरें छपती हैं। अपनी बेटी के साथ भी गलत दृष्टि की खबरें आ रही हैं, सगी बेटी के साथ आ रही हैं। हे भगवान, हम कहीं राक्षस युग में तो नहीं आ गए। ये अनर्थ कैसे हो रहा है? राम के देश में, कृष्ण के देश में, शिव के देश में ये अनर्थ, गांधी के देश में ये अनर्थ। कुछ नहीं, कोई भाषण नहीं। चलिए स्वयं के अंदर झांके। अगर ये गुनाह अब तक हुआ है आपसे, तो इस गुनाह को आज से रोकें, इतना करें। अब कहीं कुछ गलत हो रहा तो बोलना और कहना भी सीखें। आवश्यक है। हमारी चुप्पी, अच्छे लोगों की चुप्पी बुरे लोगों का मनोबल बढ़ाती है। अच्छे लोगों को बोलना होगा, गलत को गलत कहना होगा। हे बेटी, हमें माफ करना, या हम उस समाज में जी रहे हैं जिस समाज में ऐसे ही राक्षस हैं और उन्हें बनाने वाला या समाज ही रहा होगा। इतना कहना चाहते हुए आपके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और कैसे दें आप नहीं यकीन करेंगे। आप दुर्गावती के डॉक्टर मनोज यादव अपने वचनों से सभी लोगों को, जो भी यहाँ मौजूद हैं, उनको संबोधित कर रहे हैं महिलाओं के बारे में। उसी के अस्पताल, उसी के काम करने की जगह पर उसकी हत्या की और बहुत जघन्य हत्या की। हम भी हॉस्पिटल चलाते हैं, हमारे पास कम से कम 30-40 महिला स्टाफ हैं। ये सब लोग हमारे हॉस्पिटल से आई हैं और नहीं रात को ये 10 बजे से लेकर के सवेरे 8 बजे तक इन लोगों की ड्यूटी रहती है। कम से कम 20 महिलाएं रहती हैं। हम लोगों को खुद चिंता होती है कि किस समाज को सेवा दे रहे हैं। रात में कोई मरे क्या फर्क पड़ता है, क्या जरूरत है लेडी डॉक्टर को, महिला डॉक्टर को ड्यूटी कराने की क्या जरूरत है। ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ वो डॉक्टर ही असुरक्षित है। अगर वो काम पर नहीं आएंगे तो आप सभी असुरक्षित रहेंगे, आपकी घर की बहू बेटियां असुरक्षित रहेंगी। ऐसा काम करने वालों के हौसले को तो आप देख रहे हैं। वहाँ पर तीसरे दिन उसी कॉलेज के प्रिंसिपल बोल रहे हैं कि ये आत्महत्या है। इतनी जघन्य हत्या को प्रिंसिपल बोल रहा है, वहाँ का सिस्टम बोल रहा है कि इस महिला ने आत्महत्या किया। कल को हमारे आपके साथ महिलाओं के साथ ऐसा होगा, क्या आप बाहर काम पर भेजना पसंद करेंगे? क्या ये महिलाएं आपके महिलाओं को जो सेवा देती है, क्या ये आकर के यहाँ पर काम करेंगी रात में? तो ऐसे में किसी भी सरकार या किसी भी संस्था पर सवाल उठाने से अच्छा पहले समाज को, अपने बच्चों को सचेत करना पड़ेगा। समाज नहीं सचेत रहेगा तो सरकार वही करेगी जो समाज करेगा। सरकार पर समाज का दबाव आएगा, समाज उस चीज को लटका देगी उनको। जहाँ पर दिल्ली वाले कांड में सबको फांसी की सजा मिल गई, फिर भी एक हत्या आरोपी को इनाम दिया गया, उसको बढ़ा चढ़ा करके उसको पेश किया गया। ऐसे में ऐसे आरोपियों को के साथ कोई भी रहम करते हैं तो आगे आने वाली घटनाओं को आप रोक नहीं सकते। ये घटनाएं होती रहेंगी जब तक मानव समाज के अंदर दानव लोग हैं, ये घटनाएं होती रहेंगी। लेकिन सरकार और समाज का कर्तव्य है कि इस पर अपनी आवाज उठाए। आपको लगता है कि यहाँ पर हम मोमबत्ती उठा करके उसके लिए क्या कर देंगे? आप गलत सोच रहे हैं। आप सब में जागरूकता पैदा कर रहे हैं, आप बहुत लोगों के अंदर क्रोध पैदा कर रहे हैं। आप यहाँ खड़े हैं, लोग देख रहे हैं आपकी हरकतों, आपके इन क्रियाकलापों को देख रहे हैं और इससे उनमें जागरूकता आ रही है। ये सिर्फ मोमबत्ती जलाना नहीं है, ये सिर्फ संवेदना प्रकट करना नहीं है। कम से कम एक आदमी से 200 लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ पर 100 लोग हैं, आप 20 से 30,000 लोगों पे संवेदना को आगे प्रसारित कर रहे हैं। तो आपकी छोटी आपकी ये जो काम है, ये समाज को जागरूक करने का काम करेंगे, तभी ये सारी घटनाएं रुकेंगी। आप अपने महिलाओं के साथ, अपने चिकित्सकों के साथ अच्छे से पेश आए ताकि वो अपनी सेवा सुचारू रूप से दें। ये सिर्फ कलकत्ता की बात नहीं है, ये आपके लखनऊ में ये चीज़, गोरखपुर में ये चीज़, आपके मऊ
ये चीजें होती हैं, लेकिन कई बार जब बहुत जघन्यता के साथ वो चीज आती है बाहर, तब सबको पता चल जाता है। ये कोई कलकत्ता में अकेले होने वाली घटना नहीं है। आप पता करेंगे सरकारी अस्पतालों में, आम जगहों पर महिलाओं के साथ ऐसे दुष्कर्म होते रहते हैं। 99% वो छुपा लिए जाते हैं, या परिवार के द्वारा या प्रशासन के द्वारा। तो ऐसे में आप अपने परिवार के बच्चों को, आप अपने महिलाओं को, आप अपने खुद को आप इस चीज से वो करिए कि इन सब चीज़ों से दूरी बनाएं। बच्चों को अपने उचित शिक्षा दें, लड़कों को उचित शिक्षा दें, अपनी बहन को जैसे समझते हैं बाहर वैसे सबको समझें। धन्यवाद। धन्यवाद।